नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, आज हम भारत के सबसे घातक हथियार के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे चीन को डर नहीं, लेकिन यूरोप को सबसे ज़्यादा डर है और अमेरिका को भी। लेकिन खासकर जो पूरा यूरोप है उसे ये सबसे ज़्यादा डराता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। और जब मैं आपको इसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दूंगा ना, जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन, आप ये कहेंगे कि जी ये हथियार चलिए ठीक है, बना दिया, भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत बढ़िया काम करा, सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया जो वैज्ञानिकों के साथ कोऑपरेट किया, लेकिन ये हथियार बना किस चीज़ के लिए है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या इसका काम क्या है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस हथियार का नाम है अग्नि 6। कई लोग कहते हैं कि ये हथियार डेवलप हो चुका है, कई लोग कहते हैं कि भारत ने अभी इसे डेवलप कर रहा है, और कई लोगों का मानना है कि इसे डेवलप तो कर लिया गया है, लेकिन इसका टेस्ट भारत अभी नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, इसका भी मैं कारण आपको आगे बताता रहूँगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में कुछ टेक्निकल बातें। इसका जो वजन, इसका मैं जो आपको जो टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, मैं वही बताऊंगा जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, या फिर जो अंदाज़ा लगाया गया है, क्योंकि भारत ने इसकी कुछ भी बातें रिलीज ऑफिशियली नहीं की है, जो मेरे हिसाब से सबसे सही बात है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसका जो वजन कहा जाता है होगा करीबन 55,000 से लेकर 70,000 किलोग्राम, क्योंकि बहुत ही बड़ी मिसाइल होने वाली है, क्योंकि इसमें 4 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन होगा। जी हाँ, यानी कि 4 स्टेज वाला इंजन होगा, इसलिए ये बहुत ही मैसिव मिसाइल होने वाली है। इसकी लंबाई ही करीबन 20 से लेकर 40 मीटर के आसपास होगी, और इसमें जो वारहेड लगाया जा सकेगा 3 टन तक का, इसमें वारहेड 3 टन का जो न्यूक्लियर वारहेड है, यानी कि जो 3 टन तक का जो परमाणु बम है वो अपने साथ कैरी कर सकेगी। सोचिए कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन ये कर सकेगी। इसके अलावा इसमें जो, जैसे कि मैंने आपको इंजन बताया, इसमें 4 चरण का जो ठोस ईंधन होता है, यानी कि 4 स्टेज जो सॉलिड फ्यूल इंजन इसमें लगा होता है। अब बात कर लेते हैं इसका मतलब कि इसकी रेंज के बारे में, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। और तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 8 से लेकर 12,000 किलोमीटर। अब आपको यहाँ पर एक ट्विस्ट है, भारत के पास अग्नि 5 है। जी हाँ, जो नहीं, अग्नि 6 की जो छोटी भाई है अग्नि 5, उसकी रेंज में आधा यूरोप आता है, और इसकी रेंज उससे डबल होगी। जी, अग्नि 6 की जो रेंज होगी ऑलमोस्ट डबल होगी अग्नि 5 से। तो सोचिए पूरा यूरोप आ जाएगा, और कुछ पार्ट ऑफ यूएसए भी उसमें आ सकता है। जी हाँ, तो इसलिए इसे यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि चीन के खिलाफ इसे भारत क्यों इस्तेमाल करेगा? क्योंकि चीन के लिए तो हमारे पास अग्नि 5 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, सारी की सारी फायर कर सकती है। ये तो आउट ऑफ रेंज चली जाएगी। जी हाँ, अग्नि मतलब कि जो अग्नि 6 होगी तो आउटर रेंज चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी जो मतलब कि इसमें क्या क्या इसमें सेंसर्स कहा जाता है लगे होंगे। इसमें रिंग लेजर जायरोस्कोपिक लगा होगा, जिससे कि ये अपने टारगेट को बहुत ही अच्छी तरीके से टर्मिनेट कर पाएगी। इसलिए इसे माना जाता है। देखिए, भारतीय मिसाइलों की ये बात बिल्कुल सही कि हमारे पास मिसाइलें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो मिसाइलें अच्छी क्यों हैं? भारतीय मिसाइलों को दुनिया में सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी होती है सबसे बेस्ट होती है। भले ही हमारी कुछ मिसाइलें ऐसी हों जिनकी रेंज कम हो, लेकिन उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त होती है। कई बार तो कई भारतीय मिसाइलों की जो रेंज है, मतलब कि जो एक्यूरेसी है, वो 5 से 10 मीटर तक भी होती है। यानी कि अगर भारत ने कोई मिसाइल फायर कर दी और मान लिया 1000-2000 किलोमीटर दूर उसे फायर करना है, तो उस 2000 किलोमीटर दूर जाकर भी उसकी एक्यूरेसी है कि जिस जगह उसे टारगेट किया गया है उसी जगह बिल्कुल गिरेगी, उससे 5 से 10 के आसपास ही। बल्कि जो दूसरी, जैसे कि चीन की मिसाइलें हैं, या फिर अमेरिकी मिसाइल है, या रशियन मिसाइल है, इवन उनका जो टारगेट मतलब कि जैसे कि वो होता है 30 से 40 मीटर, और कई बार तो 100 मीटर का उसका रेंज होता है। तो इसलिए भारतीय मिसाइलें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं एक्यूरेसी के मामले में। भले कुछ मिसाइलों की हमारी रेंज कम क्यों ना हो, लेकिन भारत उन मिसाइलों को भी धीरे धीरे आगे उनकी रेंज बढ़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो इसे 8x8 जो रेल मोबाइल लॉन्चर या फिर ट्रक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा। और इसका कहा जाता है कि भारत, एक 2012 में रिपोर्ट आई थी कि भारत इसका एक पनडुब्बी संस्करण भी बना रहा है, यानी कि इसे पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जिससे कि इन्फीरियर हो जाएगी, मतलब इसे पूरी दुनिया में कहीं भी टारगेट करने लायक बनाया जा सकेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इससे यूरोप डरता क्यों है और क्यों भारत ने इसका टेस्ट नहीं किया। भारत ने टेस्ट इसका इसलिए नहीं किया क्योंकि इस मिसाइल की जद में पूरा यूरोप आएगा, और भारत का अभी कोई एम नहीं है कि यूरोप के साथ कोई ऐसा मतलब कि बेकार के रिश्ते ख़राब करे, क्योंकि यूरोप में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा मेन दुश्मन तो 2 ही देश हैं, चीन और पाकिस्तान। तो ये मिसाइल फिर भारत ने बनाई क्यों, मतलब कि इतनी एक्स्ट्रा रेंज बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो ये कहा जाता है, देखिए, हमें पता नहीं कि आगे से 2 साल बाद 3 साल बाद हमारा दुश्मन कौन बनेगा।
हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये भविष्य की तैयारी है। भारत चाहता है कि भविष्य भारत का सिक्योर रहे। हमें ऐसा नहीं कि अब आनन फानन में मान लीजिए पता चला जी हमारी दुश्मनी किसी यूरोप के देश के साथ हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, ब्रिटेन के साथ बहुत ज़्यादा हो गई, फ्रांस के साथ, किसी भी देश के साथ, तो हमें ऐसा नहीं कि अब तुरंत भागे फिर रहे हैं सब कि जी अब ये मिसाइल बना लो, वो बना लो, तो हमारे पास हमारे आर्सेनल में रहेगी। और टेस्ट इसलिए नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ कि मतलब कि बना कर रख लिया। मान लीजिए कई टेस्ट कैसा होता है कि जो मिसाइलों के टेस्ट होते हैं वो 2 से 3 महीनों में इजीली निपट जाते हैं। और भारतीय मिसाइलों का रिकॉर्ड रहा है टेस्ट में काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए भारत ने टेस्ट करने की जरूरत नहीं समझी। और टेस्ट करेंगे तो दुनिया में खबर बनेगी, यूरोप के साथ संबंध बिगड़ेंगे, तो इसलिए भारत चाहता है कि इसे अभी सीक्रेटली रखा जाए। तो ये तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या भारत ने बिल्कुल सही किया है ऐसी एक मिसाइल बनाकर? कमेंट करके जो बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।